हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 7 बज चुके हैं, आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेगुलर रूप से आप क्लासें लेते रहे हैं। आपको बता दूं 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है शाम को, 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि, 8 बजे जीके और 9 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार रहिएगा आने वाले क्वेश्चनों के लिए और काउंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। शिक्षण अभिरुचि कर रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक शिक्षक, अपने आप को एक शिक्षक समझकर ही आंसर देना है, ताकि आप एक अच्छे और सही आंसर दे सकें, है ना। चलिए, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता, या फिर अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, सभी को आंसर देना है। चलिए, टिप्पे लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ, नहीं आए तो आप टिप्पे भी लगा सकते हो, लेकिन और एग्ज़ाम में भी लगा सकते हो। नहीं आए तो आप टिप्पे लगा सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है पीटीटी बीएसटीसी में। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण होगा तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा का ह्रास नहीं होगा, रोका जा सकता है शिक्षा के ह्रास को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, उसके अभिभावकों को सूचित करे, कारण का पता करे, या फिर अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। करेक्ट आंसर बताएगा क्या करेंगे? अध्यापकों के सुझाव के बाद भी कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। ऑप्शन नंबर सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हम कारण का पता लगाएंगे कि क्या कारण है कि बच्चा ऐसा कर रहा है। कोई बच्चा लेट आ रहा है तो सबसे पहले कारण पता लगाएंगे कि क्या कारण रह गया कि वो लेट आ रहा है। कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया और वो रोज़ रोज़ नहीं कर रहा है, तो उसका कारण पता लगाएंगे कि क्या कारण है। ऐसे क्वेश्चनों में कारण पता लगाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, या फिर शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना का विकास कैसे करोगे? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, शिक्षक जब खुद स्वयं से बड़ों का आदर करेगा तो अपने आप उसके छात्र जो कि अच्छा व्यवहार सीख जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि कोई भी काम है जो कि बड़ों से ही छोटे सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई बड़ा है, शिक्षक है या फिर कोई भी बड़ा आदमी है, वो अपने छोटे के सामने
जैसे कि कचरा पड़ा हुआ है तो कचरा डालकर कचरे के डिब्बे में डाल रहा है, तो वो ही बच्चा भी वैसे ही सीखेगा कि ये कचरा है, कचरे को अपने को कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बड़ों से ही सीखते हैं। तो उसी प्रकार है, जैसा आचरण शिक्षक करेगा वैसा ही बच्चे करेंगे, छात्र करेंगे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देगी, घर वालों को कोई परवाह नहीं करेंगी, अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देंगी या फिर उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी? बताइएगा दोस्तों। यदि आप एक लड़की हैं और आपके, या लड़की हो या फिर लड़का, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके घर वालों को अध्यापिका या फिर अध्यापक बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? बताइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देंगी, मतलब कि अध्यापक बनने के क्या फ़ायदे हैं या फिर अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं उनके बारे में दलील देंगी अपने घर वालों को। तो वो क्या है दोस्तों, मान सकते हैं और अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, यह कथन से आप क्या समझते हैं? पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित है या फिर पूर्णतः असहमत है? भय और दंड का प्रभाव डरा धमकाकर या फिर मारपीट से बच्चों का अनुशासनहीन बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हम क्या है दोस्तों, आंशिक रूप से सहमत हैं। बच्चा भय से सुधर भी सकता है और भय से वो बिगड़ भी सकता है, ठीक है ना, वो उसके माइंड पर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों के परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग है या फिर मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जाए। कक्षा में शांत का वातावरण तभी रह सकता है जब क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, जब अध्यापक और छात्रों के बीच में परस्पर सहयोग होगा, बच्चे भी शांत रहेंगे और शिक्षक भी अच्छे से पढ़ा रहा होगा। तो मेरे पास तो ओनली फॉर वहाँ पर समझने और पढ़ने की बातें होगी, शांति का माहौल बना रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कि एक अध्यापक को अपना नॉलेज है जो कि अपग्रेड या फिर अपडेट रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे प्यास तो ये सभी करना चाहिए, करंट अफेयर्स की बातें हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे, या फिर छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। किसी अनुत्तीर्ण फेल हुए छात्र को उत्तीर्ण मतलब कि पास करने के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा है तो आप क्या करोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या करोगे? छात्र को किसी भी दशा में आप उत्तीर्ण नहीं करोगे, पास नहीं करोगे, क्योंकि जो फेल है वो फेल ही है, उसे पास आप नहीं कर सकते। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने।
उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, या फिर ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, या फिर कम काम करना चाहते हैं। आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब क्या होता है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं तभी वो शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक बनना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आपके विचार से मुख्य बधिरों को शिक्षित किया जाना एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करेंगे? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए, या फिर यदा कदा दंड भी देना चाहिए। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाडलों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते चले मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि वो अच्छे संस्कार सीख सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चे के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं, वे किस्मत के मारे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती, या फिर उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए और इसे मेरे प्यास तो समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा? आपकी दृष्टि से छात्रों का अधिकतम विकास कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्य द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी माइंड की गतिविधियां, माइंड में जो कार्य होंगे, ठीक है ना, वो अच्छे से होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से क्या होगा? विकास अच्छे से होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नारी स्वतंत्रता का अर्थ है नारी संगठनों को महत्व देना, स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त करना, स्त्रियों को अपनी योग्यताओं और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना, या फिर स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना। नारी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी नारी स्त्रियों को अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, अध्यापक
कार्य में एक अध्यापक को अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, या फिर विद्यालय उसके घर के दूर हो, या फिर कक्षा में अधिकांश छात्र गरीब परिवार से हो, या फिर अभिभावकों का सहयोग न मिले। अध्यापन कार्य में अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। तो क्या है दोस्तों, क्लास को कंट्रोल करना और बच्चों को सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब ज़्यादा संख्या होगी बच्चों की तो उसमें सबको समझ में नहीं आ पाएगा और ना वो समझा पाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। आप विद्यालय में नए हैं। आप में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा होता ही है, या फिर सहकर्मियों की संतुष्टि से प्राथमिकता देंगे, या फिर विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यार। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यार। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि क्या आवश्यक है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मृदुभाषी और व्यवहार कुशल हो, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, धनी और सुविधा संपन्न हो, शांत स्वभाव का और निडर हो। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति क्या हो दोस्तों? बिल्कुल दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, तभी वो कार्य हो सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप प्राचार्य हैं। क्या दोस्तों? आप प्राचार्य हैं। विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, उसको उसका दायित्व बताएंगे, या फिर सबसे सामने डांटेंगे, या फिर रिपोर्ट प्रबंधन समिति को देंगे। तुम्हारे पास तो बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, उनको आप उसका दायित्व बताएंगे कि आपको जल्दी आना चाहिए, समय पर आना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों की अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, या फिर उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा, और डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ 6 बजे रीजनिंग की क्लास, शाम को शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, जीके की 8 बजे, हिंदी की 9 बजे क्लास होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप यदि फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले की क्लासें यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बिल्कुल आपको वहाँ पर मिल जाएगी सारी की सारी क्लासें। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा। मेरे पास तो इस क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।